इतने शॉर्ट्स पहने हुए हैं और इतनी ठंड है, तो आप क्या वेदर एंजॉय कर रहे हैं? ठंड नहीं लगी? नहीं, हम तो यूज़ टू हैं। वहाँ पर हमारे यहाँ -6 -7 की ठंड होती है, बर्फ़बारी की। आयरलैंड की क्रिकेट काफ़ी कम्पिटिटिव क्रिकेट है। जैसे वहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स हैं काफ़ी सारे ना, तो उसके अंदर क्रिकेट है स्पोर्ट, एज ए स्पोर्ट ना। उधर भी ट्रायल्स होते हैं, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 17, अंडर 19 ट्रायल्स। ओके, कौन सी टेक्निक्स आपको ज़्यादा पसंद है बॉलिंग की? बॉलिंग के अंदर मेरा फेवरेट बॉल बाउंसर है, जो जाके बैट्समैन को लगे, उसमें मज़ा आता है। बहुत एक टफ डिसीजन होता है ये किसी भी फॉरेनर प्लेयर के लिए कि वो एक ट्रस्ट कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको लेवल ऑफ ट्रस्ट हो गया है और होपफुली ये अब बड़े एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर इनको यहाँ पे टर्फ की प्रैक्टिस विकेट पे ज़्यादा करवाई है ताकि इनको उसका एक्सपीरियंस हो सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग MYK स्पोर्ट्स एंड दिस इज़ मी एमन नियाजी। लास्ट वीक आपकी मुलाकात करवाई थी मैंने ज़ुबैर हसन से, जो कि आयरलैंड से आए हुए हैं पाकिस्तान अपने आप को बेहतर फॉर्म में रखने के लिए। आज दोबारा उनसे बात करते हैं कि आयरलैंड का क्या क्रिकेट सिस्टम है, वहाँ पे क्रिकेट कैसे खेली जाती है, क्या क्लब होते हैं, क्या लीग मैचेस होते हैं। तो आइए चले उनसे बात करते हैं। जी, वी हैव ज़ुबैर हसन विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाए। शुक्र अल्लाह का। आज तो आप बहुत एक डिफरेंट किट में हैं। जी, बस ये मेरी आयरिश किट है। ये मेरी जो आयरलैंड की जो नेशनल टीम की किट होती है ना, ये वो किट है उनकी और उनकी एकेडमी की किट। ग्रेट ज़बरदस्त, यू आर लुकिंग सो गुड। थैंक यू। ओके, आप ये बताएं, आपने शॉर्ट्स पहने हुए हैं और इतनी ठंड है, तो आप क्या वेदर एंजॉय कर रहे हैं? ठंड नहीं लग रही? नहीं, हम तो यूज़ टू हैं। वहाँ पर हमारे यहाँ -6 -7 की ठंड होती है, बर्फ़बारी की। तो ऑब्वियसली ये भी बहुत सर्दी है, चुभने वाली सर्दी है। लेकिन आज थोड़ी सी धूप निकली थी काफ़ी दिनों बाद, तो मैंने कहा कि आज शॉर्ट्स में इंशाल्लाह ट्रेनिंग करेंगे। ओके ज़ुबैर, जो ऑडियंस है वो जानना चाह रही है कि जो आयरलैंड की क्रिकेट है वो किस तरह से खेली जाती है, कितनी डिफरेंट है पाकिस्तान से? आयरलैंड की क्रिकेट काफ़ी कम्पिटिटिव क्रिकेट है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि इट्स अ स्मॉल कंट्री, बट इट्स वेरी कम्पिटिटिव क्रिकेट। लाइक even in Pakistan there's a lot of talent, like it is also competitive here, but like अगर आप आयरलैंड में देखते हैं तो उधर से साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इधर से सारे प्लेयर आके खेलते हैं। जो प्रीमियर लीग है, डिवीज़न की क्रिकेट होती है, उसमें सब प्रोफेशनल क्रिकेटर्स खेलते हैं ना। तो यहाँ पर डिफरेंट ये है कि यहाँ पर हर बच्चे में जोश है और हर बच्चे को क्रिकेट खेलने की वो है। तो एवरीबडी इज़ ट्राइंग फॉर देयर लक। ओके ज़ुबैर, आई वांट टू नो कि जो आयरलैंड है, अगर वहाँ पे कोई बच्चा क्रिकेट को कैरियर बनाना चाह रहा है तो वो किस एज से स्टार्ट करेगा क्रिकेट खेलना? कब जाके वो उसमें सेलेक्ट होगा? जैसे वहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स हैं काफ़ी सारे ना, तो उसके अंदर क्रिकेट है स्पोर्ट, एज ए स्पोर्ट ना। तो जब उनके गेम्स क्लासेस होती हैं ना, तो उसमें उन बच्चों को क्रिकेट खिलाई जाती है ना, 6 ईयर्स 7 ईयर्स 8 ईयर्स। तो उधर से बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं। अगर उनको ज़्यादा उसमें क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट होता है, उनके पेरेंट्स देखते हैं कि यस दे आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, देन दे गो स्टेप अहेड एंड लुक फॉर अ क्लब दैट एक्चुअली टीच द यंग पीपल एंड young kids एज बिटवीन 8 to 12 years old, and they get them admission there in that academy. Yes. सो ये प्रोफेशनली है सारा अंदर जाना। जिस तरह आप PCB है, PCB के लिए डिफरेंट हमें ट्रायल से गुजरना पड़ता है, अंडर 13, 16, 19। तो आयरलैंड के लिए क्या प्रोसीजर है उसका? यस, ऑब्वियसली उधर भी ट्रायल्स होते हैं, अंडर 30, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 17, अंडर 19 ट्रायल्स। ओके, सो लेकिन जो लड़के हैं ये सारे क्लब्स के अंदर ना अंडर 11, अंडर 13 की टीम्स के अंदर खेलते हैं। तो बच्चों की डोमेस्टिक क्रिकेट भी होती है, जिस तरह के प्रोविंसेस की क्रिकेट होती है ना। तो अंडर 11, अंडर 13 के सारे बच्चे आपस में खेलते हैं। तो उनमें से जो बेस्ट लड़के खेलने वाले होते हैं, उनका 16 का एक स्क्वाड बनता है ना, तो वो फिर नेशनल टीम की तरफ उनको लेके जाते हैं बच्चों को। Yes. तो कितना सपोर्ट किया जाता है वहाँ पे उनकी जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी तरफ से? टू बी ऑनेस्ट, उन बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। दे सपोर्ट देम फाइनेंशली, फिजिकली, मेंटली, लाइक प्रॉपरली। जिस तरह उनको प्रॉपरली टाइम दिया जाता है, कोचेस प्रॉपरली, उनको सारे इंटरनेशनल कोचेस हैं जो हेड कोच हैं अंडर 13, अंडर 17 के ना, तो वो लोग उनको प्रॉपरली प्रोफेशनली तरीके से डील करते हैं लड़कों को। और अगर कोई यहाँ से जाना चाहे, पाकिस्तान से आयरलैंड के लिए खेलना चाहे, तो उसके लिए क्या मराहिल होंगे, उसने किन प्रोसेसर के गुजरना होगा? ऑब्वियसली सबसे मेन बात होगी कि वो आइलैंड जाएँ यहाँ से ना। तो ऑब्वियसली तो जब वो आइलैंड जाएंगे बच्चे वहाँ पर, तो वहाँ पर जाकर एकेडमीज़ ढूंढेंगे, एकेडमी में एडमिशन लेंगे, वहाँ पर खेलेंगे, वहाँ पर कोचेज़ उनको देखेंगे, परफॉर्म करेंगे। अगर कोचेज़ को समझ आते हैं तो वो फिर उनको बच्चों को आगे खुद ही लेके जाएंगे। लेकिन मेन जो थिंग है, उनको यहाँ से आइलैंड जाना पड़ेगा, वीज़ा लेना पड़ेगा, एंड दे हैव टू स्टे देयर फॉर amount of time to be able to play cricket for Ireland. So basically उसको वहाँ पे पहले स्टे करना पड़ेगा आइलैंड में, देन वो खेल सकता है?
यस, एज अ विजिटर भी जाके खेल सकते हैं, लेकिन जो मेन है एटलीस्ट 3 इयर्स आप आयरलैंड में रहें तो, लेकिन फिर भी आप जाके किसी भी क्लब में एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पर रुक के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 3 इयर्स के बाद आप क्वालिफाई कर जाते हैं कि आप आयरलैंड की तरफ से खेल सकते हैं, तो फिर उस तरह से फिर बच्चों को डील किया जाता है। ओके ज़ुबैर, आपने बताया था कि आप हमने जो लास्ट इंटरव्यू किया था आपका, उसमें आपने बताया था कि आप यहाँ पे आए हुए हो कि ख़ुद को बेहतर फॉर्म में रख सको, कि वहाँ पे ठंड बहुत है, तो आपने पाकिस्तान को ही क्यों चूज़ किया और आप फर्स्ट टाइम भी आए हैं, तो वाई ओनली पाकिस्तान? टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान को इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ का वेदर अच्छा था। तो मैं पहले कराची गया था, तो कराची में 28-29 डिग्रीज था, इट वाज प्रीटी वार्म आउट देयर। एंड देन मूव टू लाहौर। मैंने कहा चलो लाहौर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली मेरी मुलाकात जैन भाई से हुई है, हमारे जो कोच हैं, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं आपके पास आना चाहूँ, तो इन्होंने फिर मुझे बताया सारे सेटअप के बारे में। तो फिर उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे पास आ जाए, हम आपके लुक आफ्टर करेंगे, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करवाएंगे ना। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि वो बाबर आजम के भी कोच हैं, बाबर आजम के साथ काम कर चुके हैं, फ़खर ज़मान के साथ, इमामुल हक, काफ़ी प्रोफेशनल कोच हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे फ़ोन पर बात करके। तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट, शुड गिव इट अ शॉट एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो कौन सी टेक्निक्स आपको ज़्यादा पसंद है बॉलिंग की? बॉलिंग के अंदर मेरा फेवरेट बॉल बाउंसर है, जो जाके बैट्समैन को लगे, उसमें मज़ा आता है। लेकिन कोशिश होती है कि मेरा जो नेचुरल बॉल है वो है सीम बॉलिंग करता हूँ, तो पड़ के अंदर आए, विकेट्स को हिट करे, वो भी काफ़ी अच्छा फीलिंग होती है ना, उससे भी काफ़ी अच्छा फील होता है। सो दिस 2 बॉल्स आर माई फेवरेट। कितनी स्विंग हो जाती है, कितनी इन स्विंग होती है, आउट स्विंग होती है, उसके बारे में बताओ। हमारे यहाँ आयरलैंड के अंदर तो कंडीशंस आपको पता है कि काफ़ी ग्रीन विकेट्स होती हैं, और आप बॉल छोड़ो अच्छी खासी स्विंग मिलती है, अच्छा सीम होता है बॉल। अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ड्राई विकेट्स होती हैं, प्री लो रहती हैं विकेटें। सीम अर्ली ऑन, मेरा ख्याल है फर्स्ट 2-3 ओवर्स तक सीम बॉल होता है, थोड़ा बहुत स्विंग होता है, उसके बाद बॉल फ़ौरन पुराना हो जाता है, तो उसके बाद फिर सीम स्विंग नहीं मिलता, फिर उसको तरीके से हार्ड लेंथ और शॉर्ट बॉल करके डिफरेंट तरीके से बॉलिंग करनी पड़ती है। जी, मेरे साथ मौजूद है जैन, और इनसे हम बात करेंगे कि कैसे ज़ुबैर ने इनको अप्रोच किया और कैसे ये यहाँ पे आए, कैसे इनको पता चला कि यहाँ पे ये एकेडमी है और ये इनको ट्रेन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे पहुँचे ज़ुबैर आपके पास? ज़ुबैर ने मेरी आई थिंक वीडियोज़ वगैरह देखी सोशल अकाउंट्स के ऊपर, और मेरा वर्क देखा, और पाकिस्तान टीम के साथ भी काम चल रहा होता है, तो वो वीडियोस ऑलमोस्ट सोशल अकाउंट्स के ऊपर आ जाती हैं। तो जो फॉरेनर प्लेयर्स होते हैं, फिर वो देखते हैं कि हमने जब सीज़न से ख़त्म होना है उनकी कंट्री में सीज़न, तो हमने जाना है, पाकिस्तान जाना है या दुबई जाना है, कहीं भी जाना है, तो बेस्ट कोचेस कौन से अवेलेबल हैं वहाँ पे। तो इसका एक लकी चांस ये भी था कि मैं अवेलेबल था, और इसने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, तो मैंने इनका वेलकम। बहुत एक टफ डिसीजन होता है ये किसी भी फॉरेनर प्लेयर के लिए कि वो एक ट्रस्ट कर सके, तो वो क्या लेवल ऑफ ट्रस्ट था कि उन्होंने आप पे ही वो एतमाद किया और यहाँ पे आप ही को चूज़ किया, हालांकि काफ़ी वैरायटी थी, इनके पास ऑप्शंस भी थी। देखिए, ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आए हैं, लेवल ऑफ ट्रस्ट तो इनको स्टार्टिंग में नहीं होगा, जो मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इनको लेवल ऑफ ट्रस्ट हो गया है, और होपफुली ये अब बड़े एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान से जाएंगे तो जाके बताएंगे भी कि लेवल ऑफ ट्रस्ट मेरा किस लेवल का वहाँ पे डेवलप हुआ है, और आई होप सो कि ये आगे जाके और भी हमारे पास स्टूडेंट्स भेजें। ग्रेट। अच्छा, ये बताएं कि किस तरह की ट्रेनिंग जो है आपने इनको करवाई है? देखें, हमने एशिया में आए हैं, तो एशियन कंडीशंस को इनको बताया है कि एशियन कंडीशंस के ऊपर किस तरह प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि इंग्लिश कंडीशन की प्रैक्टिस टू मच डिफरेंट होती है। वहाँ बाउंसी ट्रैक होते हैं, और मैच के ऊपर क्रिकेट ऑलमोस्ट ज़्यादा होती है, टर्फ के ऊपर सिर्फ मैचेस होते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर इनको यहाँ पे टर्फ की प्रैक्टिस विकेट पर ज़्यादा करवाई है, ताकि इनको उसका एक्सपीरियंस हो सके, और उसके बाद इन पर जो इनके फॉल्ट्स थे उस पर काम किया है, जो वीकनेस थी उस पर काम किया है, और अनटिल मैंने अपने साथ मिलके जो मेरे हाईली प्रोफाइली मेरे साथ मेरे कोलीग्स थे, उनको भी बुला के मैंने इसकी बॉलिंग के ऊपर भी काम करवाया साथ में। डे 1 से लेके अब तक आपको इनमें क्या डिफरेंस नज़र आया, इनकी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो? डे 1 में थे ये शेकी थे, कंफ्यूज थे, थोड़े परेशान थे कि किस तरह मैनेज होंगी चीज़ें, क्या करना है, तो इनको हर चीज़ मैनेज करके दी अल्हम्दुलिल्लाह, और अब इनमें वो शेकनेस ख़त्म हो चुकी है, और क्या कहते हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो चुका है। तो अब ये आते हैं तो इनको इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि इनको ये अपना घर की तरह लग रहा होगा, क्योंकि कुलीग्स जो इनके हैं वो दोस्त बन चुके हैं। फिर ये मेरे से प्रैक्टिस के बाद सारा दिन यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, और सबसे जो बड़ा एडवांटेज इनको ये है कि आउट ऑफ द कंट्रीज़ या एशियाज़ कंट्रीज़ में ही पाकिस्तान के अलावा अगर ये पर सेशन करते हैं तो वहाँ पे इनको पर आवर चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे इनको हमने पर आवर चार्ज नहीं किया, इनको हमने पर मंथली चार्ज किया है, और उसमें ये बहुत खुश हैं। आप बताएं क्या जो ये कह रहे हैं ठीक है?
जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस जा रही है, ट्रेनिंग जा रही है और ख़ुद फील होता है कि यार कुछ चीज़ें काफ़ी बेटर हुई हैं ना। तो इनके पास आने से आई थिंक काफ़ी इंप्रूवमेंट है और इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे सीज़न में, आयरिश सीज़न के अंदर जब सीज़न शुरू होगा। तो लेट्स सी वेयर इट टेक्स मी। बहुत अच्छी सेफ इन्वायरमेंट है, आप यहाँ पर आ सकते हैं और क्रिकेट खेल सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। सारे लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, हेल्पफुल हैं, बहुत वेलकम करते हैं और बहुत खुश होते हैं फॉरेनर्स से मिलके यहाँ पर जो पाकिस्तानी लोकल लोग हैं। तो बिल्कुल आप भी आएँ यहाँ पर, प्रैक्टिस करें और अपनी गेम इम्प्रूव करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़बरदस्त, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये थे हमारे साथ ज़ुबैर और जैन। आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी हौसला दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।